हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज़ों पर प्रेस कर रही हूँ। ये ब्लाउज ना मैंने ठीक किए थे, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे थे, तो उनको मैंने ढीला किया है। और थोड़ा सा ढीला करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इन पर प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि जो सिलाई पहले हुई होती है ना, उसके निशान बने रहते हैं और वो 2-3 बार जब हम प्रेस करेंगे, पहनेंगे, तब जा कर के वो इसमें से सही होगी। तो सोचा कि चलो लाइट आ रही है, इनको भी रख देते हैं, क्योंकि साड़ी में लगा कर ही रख दूँगी, फिर भूल जाते हैं और याद नहीं रहता। जब कभी साड़ी पहनने के लिए जाते हैं तो जब चीज़ें याद आती हैं, फिर उनको ना बहुत देर तक ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी याद भी है तो अभी रख देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी। सबसे पहले प्रेस करने के बाद फिर मैं इनको रख दूँगी। और ये ना, क्या बोल रही थी, बातें करते करते भी भूल जाती हूँ। चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर पहले प्रेस कर लूँगी और अभी ना घर का काम भी मैंने किया है, कुछ कर दिया है, कुछ बाकी है, उसको भी पूरा करूँगी। और इसी तरह से अपना सुबह वाला रूटीन हमारा चल रहा है। तो मौसम बहुत वैसा हो रहा है आजकल, बहुत ठंडा वाला मौसम हो रहा है। रोज़ डेली बरसात आ जाती है, डेली बरसात आ जाती है। चलो बरसात आ जाए वो सही है, लेकिन ये आंधी तूफान जो आता है ना, जब बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरा घर इस तरह से गंदा हो जाता है, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है घर की, और फिर उसको संभालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और फिर ना ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि भाई हम इनको रोक दें। जब आनी होगी आंधी तो वो तो आएगी, और अभी तो रूटीन बना रखा है, आंधी ने डेली आ जाती है। और डेली का उसका वो ही टाइम है, शाम के मतलब रात के इसी टाइम 8 बजे के आसपास, 7 से 8 के बीच में डेली वो आ जाती है। बड़ा गंदा लगता है, पर क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारी तो किचन भी ओपन है, तो उसमें और भी ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है और पूरे बर्तन वगैरह सब कुछ वो हो जाते हैं गंदे। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, और यहाँ पर आकर के मैं करने लगी हूँ जो कि मेरा काम था। वो कुछ काम मेरा ऐसा था जो मुझे करना था और नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपने सूट वगैरह रख रही हूँ, क्योंकि जो भी सूट थे ना, जो मेरे सिले हुए सूट थे, वो सभी टाइट हो रहे थे। और वो अभी मैंने सभी सही करवाए हैं, और वो टेलर भैया के यहाँ से आ गए थे। तो सोचा कि चलो इनको भी रख देते हैं। पहले जो कुर्ती थी वो खुलवाई थी। पहले इन सभी कुर्तियों में मैंने पानी निकाला, पानी निकालने के बाद सुखा करके, और अभी मैंने फिर इन पर रात प्रेस की थी। प्रेस करने के बाद अभी मैं इनको फिर वापस से अंदर रख रही हूँ, क्योंकि ये काम भी निपटाना ज़रूरी है। तो अभी मैं इनको सभी को, जो जो इसकी सलवार और चुन्नी है, उसमें कुर्ती को रख रही हूँ देख देख करके। और मैं अनुष्का से बता रही थी कि अब की बार ये वाली कुर्ती दो, अब की बार मुझे पहचान है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सूटों की पहचान नहीं है, किसकी कुर्ती है किसकी नहीं है। तो मुझे सभी की पहचान थी, और सभी मैंने सही कर करके रख दिए थे। तो अभी सभी को ही सही कर करके रख दूँगी अच्छे से, और जिससे कि ना ये है कि फिर बाद में हम पहने तो हमको आसानी रहे। तो इसलिए मैं इस काम को भी निपटा रही हूँ। और ये सुबह का टाइम ही था जब मैं इस काम को कर रही थी, क्योंकि अब डेली डेली हम ऐसे छोड़ देंगे कि नहीं सुबह काम है, सुबह काम है। देखो काम डेली है और डेली ही काम रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज ही काम है कल काम नहीं रहेगा। जो डेली का रूटीन है वो डेली होगा ही होगा। तो जब हम काम से कब तक पीछा छुड़ाएंगे, ये चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए फिर सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सभी की तय बना बना करके सभी को अपनी अपनी जगह पर रख करके फिर बैग में रख दूँगी, और बैग को उठा करके रख दूँगी। तो मेरा ये काम चलेगा। और अभी इनमें से मुझे जो 2-3 सूट और निकालने हैं वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि एक मेरा ब्लैक वाला सूट है, वो बिल्कुल पता नहीं कैसे गला हुआ निकला कि वो फट गया। तो अभी मैं 2-3 सूट और निकालूंगी, क्योंकि फिर डेली डेली वो 2-3 सूट ही दिखाई देते हैं तो अच्छे नहीं लगते, है ना। इतने तो हों कि हफ्ते में एक सूट एक बार पहना जाए। 6-7 सूट तो 7 सूट तो होने ही चाहिए। तो मैं इसलिए फिर और निकालूंगी। लगभग मेरे पास मैंने 5 सूट निकाले थे शायद, और उनमें से एक सूट मेरा बेकार हो गया है, और अभी मैं 3 सूट निकालूंगी, तो फिर 7 सूट ही हो जाएंगे। तो अभी मैं यही काम कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने जो भी वो लगाने थे ना, सूट वगैरह रखने थे पॉलीथीनों में, वो मैंने रख दिए हैं। और वापस से मैं पॉलीथीनों को रखने लगी हूँ बैग में। मैं अपने सूट ना जो सिले हुए हैं इस बैग में ही रख लेती हूँ, तो इसी में रख रही हूँ। और फिर इसको रख दूँगी
बेड में। तो मैं क्योंकि ना सेफ में फिर मेरे भी कपड़े हैं, अनुष्का के भी रहते हैं, अनुष्का के पापा जी के भी रहते हैं, साड़ी वगैरह रखी रहती है मेरी, तो फिर मुझे सूट उसमें आते नहीं हैं। तो इसलिए मैं एक बैग में भर के और अपने सूटों को बेड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ देख देख करके। और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस काम में। और ये वाला सूट ना मेरा नहीं खुला है क्योंकि शायद इसमें जगह नहीं होगी, कपड़ा कम होगा या जो भी था, ये नहीं खुला है। तो ये तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया है। मैंने कहा कोई नहीं, रख देते हैं इसको भी, कभी ना कभी किसी ना किसी के काम आ ही जाता है। कभी कभी होता है कोई हमारे घर पर आ जाए और उसको ज़रूरत हो तो फिर वो पहन ले, है ना। तो इसलिए फिर मैंने इसको तो रख ही दिया है ऐसे ही। अब मैं इसको ढीला नहीं करूँगी। वैसे चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, रहने देते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ आने के बाद मैंने अनुष्का से बोला कि आप कंबल लेकर के आओ, जो मैंने कंबल धुले थे ना अभी, तो मैंने कहा उनको भी रख देते हैं। तो 2 कंबल तो हमारे सूख गए थे और एक कंबल अभी नहीं सूखा था, तो उसको मैं फिर बाद में रख दूँगी। फ़िलहाल मैं ये 2 कंबल ही रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने कंबल की तह की है और अच्छे से दबा दबा करके इसको रख दिया है। और बेड हो, सेफ हो, संदूक हो, अलमारी, कुछ भी हो, कपड़े और सामान तो इतनी जल्दी से भर जाता है कि जगह ही नहीं रहती है उनमें। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको सही किया और रख दिया है। अभी इधर की साइड भी मुझे कुछ सामान रखना है, तो मैं इधर से बैग वगैरह निकाल रही हूँ और बैग वगैरह निकाल करके फिर मैं इसमें रखूँगी सामान जो मुझे रखना है। मैं सोच रही थी उधर की साइड में बैग आ जाए, लेकिन इसको कहीं भी रखने का जगह बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर वापस से मुझे इसको वापस ही लेना पड़ा क्योंकि जगह थी ही नहीं, तो रखती मैं कहाँ पर, है ना। तो फिर मैंने वापस से इसको लिया और फिर मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं इधर की साइड ही में बैग रखूँगी क्योंकि उधर मुझे जगह बिल्कुल भी नहीं मिली है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं जो मुझे खेस वगैरह निकालने थे ना, वो मैंने निकाल लिए हैं। क्योंकि खेस जैसे सर्दियों में, गर्मियों में जैसे कूलर वगैरह चलाते हैं, सर्दी लगाती है तो तब ओढ़ लेते हैं। कंबल वगैरह सब कुछ रख दिए हैं मैंने। एक कंबल ये बाहर निकला हुआ था, जो भी ऑरेंज वाला रखा है वो भी मैंने रख दिया। मैंने कहा इसको भी रखते हैं, तो खेस निकाल लिए थे मैंने। अभी यहाँ पर इसको सही कर दिया है और रख दिया है। अभी ये गद्दा भी डाल दूँगी, इसको सही कर दूँगी, चादर बिछा दूँगी, बेड की डस्टिंग कर दूँगी और मेरा ये बेड वाला काम हो जाए ख़त्म। वैसे आज मैंने ना बहुत ज़्यादा काम ख़त्म किया है। सारे कपड़े वो भी रखे हैं, इधर कंबल वगैरह भी रखे हैं, तो मैंने आज बहुत काम ख़त्म कर लिया है जो कि मैं सोच रही थी। और कंबल भी धुल गए हैं और कुछ मुझे थोड़े से कपड़ों पर सिलाई करनी थी, वो भी मेरी हो गई है। तो अभी मेरा काम हो गया है बहुत हद तक ख़त्म। और अभी मैं देखूँगी और ब्लाउज़ वगैरह जो भी मेरे नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं उनको भी सही कर लूँगी। क्योंकि देखो टाइम निकालने से ही टाइम निकलता है, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा दोपहर के टाइम कम सो लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम निपटा लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने ऊपर से बेड की डस्टिंग कर दी है और इसकी चादर को झाड़ करके बिछाना शुरू कर दिया है। अच्छे से दबा दूँगी जिससे कि ये अच्छे से दबी रहे, क्योंकि ना अगर ऐसे ही जल्दीबाजी में करते हैं तो वो जल्दी से निकल भी जाती है। तो इसलिए सोचा कि चलो इसको अच्छे से दबा लेते हैं जिससे कि अच्छे से चल जाए। उधर की साइड से मैंने दबा दिया है और बारी आ गई है इधर की साइड से दबाने की और गद्दे को सही करने की। इधर से मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ जो कि इधर से नहीं हुई थी, तो वो भी कर दी है। और अब भी अच्छे से इस गद्दे को ना इधर की साइड कर रही हूँ क्योंकि ये दीवार की साइड चला जाता है। क्योंकि हमारा बेड जो है वो दीवार से बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है, दूर है, तो इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने चादर को दबा दिया है अच्छे से उसको चादर को, और तकिए वगैरह रख दूँगी और मेरा ये वाला काम जो बेड वाला चल रहा है वो हो जाएगा ख़त्म, बेड वाला। अभी इधर उधर से भी डस्टिंग कर देते हैं। और ये हो रहा है रात का टाइम, ये रात का टाइम हो रहा है। मैं बैठी हुई थी और मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा काम करते हैं। मुझे लगा था कि कटहल को साफ़ करने में टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगता भी है, लेकिन ये जो कटहल था ये कच्चा था बिल्कुल, इसमें बीज वगैरह साफ़ करने का कोई भी वो नहीं था। जब मैंने इसको काटना शुरू किया, जब पता चला कि ये तो बिल्कुल कच्चा है, फिर ये तो बहुत जल्दी से कट गया, इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। जिसके बीज पके हुए होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है उसको साफ़ करने में। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि चलो इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन जब देखा तो इसको तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम आलू कट कर रहे हैं छील करके, बिल्कुल ऐसा लगा।
पर चलो मैंने सोचा कि जब मैंने ये काम शुरू कर ही दिया है तो इसको कर ही लेते हैं ख़त्म, फिर इसका छोड़ना ही क्या है ना, करना तो मुझे ही है, सुबह को भी करना है, अब भी करना है। तो यहाँ पर मैं अनुष्का से भी बातें कर रही थी, अनुष्का बैठी हुई थी, उससे बातें कर रही थी और व्लॉग भी बना रही थी और अपना काम भी कर रही थी, तीनों काम एक साथ में चल रहे थे। और ये जो है कटहल, ये जैसे हाथों पर तेल वगैरह लगा कर ही कट किया जाता है, क्योंकि इसमें ना पता नहीं क्या ऐसा निकलता है जो हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, और हम हाथों को धुल भी लें ना तब भी वो साफ़ नहीं होता है, वो तब भी ऐसे ही लगा रहता है। तो ये तेल लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हाथों पर चिपकता नहीं है। तो अभी मैं इसलिए ही यहाँ पर तेल लगा करके और इसको कट कर रही हूँ। बाकी वैसे तो ना सभी तेल लगा कर ही करते हैं, क्योंकि ये होता ही ऐसा है कि एक तो ये हुई, एक अरबी हुई, भिंडी हुई, इनमें अजीब तरह से ही वो लाल टाइप की निकलती है ऐसे ही भिंडी में, लेकिन भिंडी वगैरह को तेल लगा कर कट नहीं किया जाता है, इसमें ज़्यादा निकलता है तो इसको हम तेल लगा करके कट करते हैं, क्योंकि भिंडी से जो निकलता है वो हाथ अगर हम धुलते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे निकलता है तो वो साफ़ नहीं होते हैं, इसलिए। तो अभी यहाँ पर कटहल को कट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। रात का टाइम है लगभग 8 बजे से 8 से और 8:30 के बीच का टाइम है जब मैं यहाँ पर खाना खा रही थी। तो मैंने खाना ले लिया है और अभी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। और खाने में आज मैंने बनाए थे पराठे और चाय, अचार। तो अचार तो मैं बहुत कम खाती हूँ, थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी सुबह की, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ही ले लेते हैं, वैसे भी ये ख़त्म करनी ही है। तो मैंने बहुत थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। अनुष्का भिंडी खाती नहीं है, उसने आम का अचार, चाय और पराठे उसी ने बनवाए थे। उसका मन हो रहा था कि मम्मा मुझे आज चाय से पराठे खाने हैं। मैंने कहा कोई नहीं, इनमें तो ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, मैं अभी बना दूँगी। तो मैंने फटाफट से उसके लिए पराठे बनाए, चाय बनाई और उसने तो खा लिए हैं। शायद वो खाना खा रही है अंदर और मैं बाहर बैठ कर के खा रही हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि इस चारपाई पर बैठ कर खाना खाना, सोना, है ना, मुझे खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे रूम से ज़्यादा। मेरी कोशिश यही रहती है मैं खुले में आराम से लेटूं, बैठूं, सोऊं। बाकी तो देखो सबका अपना मन होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। तो अभी यहाँ पर लगभग खाना भी मैंने खा ही लिया है और अभी आ गई हूँ मैं इधर। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके बेड, जो हमारा सोफ़ा है, इसके जो कवर हैं उनको झाड़ करके अच्छे से डालूँगी। फिर मैंने इसकी डस्टिंग शुरू कर दी है। डस्टिंग शुरू करने के बाद फिर मैं जो पोछा वगैरह है, झाड़ू वगैरह है, वो भी लगानी है, क्योंकि मैं डस्टिंग करती हूँ झाड़ू लगाने से पहले, झाड़ू लगाने के बाद नहीं। देखो बाकी सबका अपना वो होता है काम करने का। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि नहीं इस तरह से सही नहीं है, जैसा जिसको सही लगता है वो उस तरह से अपने काम को निपटाता है। और सबका अपना एक मन होता है, सब अपने तरीके से अच्छे से ही करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने उधर डस्टिंग कर दी है और बारी आ गई है इधर बेड को झाड़ने की, बेड की चादर को झाड़ करके बिछाने की, क्योंकि सुबह में जब तक एक बार अच्छे से चादर ना झाड़ करके बिछ जाए जब तक अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने इसको झाड़ा है अच्छे से चादर को और फिर मैंने इसको बिछाना शुरू कर दिया है। तो अभी इधर को मैं चादर को अच्छे से बिछा दूँगी, सही कर दूँगी, तकिए वगैरह रख दूँगी। और इधर मेरा इस वाले रूम का जो डस्टिंग वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर लगाऊँगी इसमें झाड़ू लगाऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग ही कर दूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू लगाऊँ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ यहाँ पर इधर की साइड, क्योंकि धूल मिट्टी डेली इतनी ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अभी यहाँ पर इधर की भी डस्टिंग हो गई है मेरी। और अभी मैं इधर ये वाली डस्टिंग करने के बाद सोच रही हूँ सारे रूमों की डस्टिंग कर दूँ पहले, फिर एक साथ झाड़ू लगा दूँगी। फिर मुझे बीच बीच में ना डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ झाड़ू का काम रह जाएगा मेरा। तो अभी मैं वो ही कर रही थी यहाँ से। अभी वो काम मैंने कर दिया है, झाड़ू लगा रही हूँ मैं भी, हाँ, कि पोछा लगा रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ, हाँ पोछा लगा रही हूँ पोछा ही लगा रही हूँ। झाड़ू का व्लॉग मैंने नहीं बनाया है,
हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी हम सोचते हैं ना और फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो झाड़ू वाला ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, सीधा मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू मैंने इससे पहले लगा ली है, झाड़ू वाला मेरा काम हो गया है ख़त्म, और फटाफट से अभी मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि फिर पोछा लगाने के बाद लगता है कि चलो नहा करके आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। क्योंकि मुझे नहाने के मतलब नहाने के बाद भूख लगती है। देखो सबका अपना वो होता है, मुझे ना एकदम से भूख लगाती है, चाहे थोड़ा ही हो, कुछ ना कुछ खाने के लिए हो, चाहे वो मैंगो शेक हो, बनाना शेक हो, या फिर थोड़ी सी चाय हो, या कुछ और भी जो भी घर में चीज़ें होती हैं उस टाइम पर वो, तो या फिर लस्सी हो तो मैं पी लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि खाना वो नहाने के बाद ऐसा लगता है कि अभी तुरंत हो कुछ ना कुछ, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। और फिलहाल आजकल तो मैंगो और बनाना ये दोनों शेक ही चल रहे हैं, इनमें से ही कोई ना कोई होगा जिसको मैं पी लूँगी बना करके, क्योंकि मैंगो भी रखे हुए हैं और बनाना भी रखे हुए हैं, जैसा भी मेरा मन होगा जिस चीज़ का भी वो मैं बना करके और पी लूँगी। अभी मैं गई हूँ पोछे को धोने के लिए, क्योंकि पोछा गंदा हो जाता है तो उसको धुल करके लाऊंगी साफ़ करके, और ये वाला मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो मैं उसको धो लाई हूँ और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में आ गई हूँ। अनुष्का को लगी हुई थी भूख, उसने बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ पहले, क्योंकि देखो ये हमारी चीज़ें हमारे हाथ में है, उसको भूख लग रही है तो फिर क्यों ही वो करना। मैंने सोचा कि चलो पहले खाने की तैयारी कर देते हैं, फिर फटाफट से रोटी बना देंगे, मैं बाद में नहा लूँगी, कोई बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम करने लगी हूँ। मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी, उस जो कटहल है उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, उसमें लहसुन प्याज जो डलेंगे उनको छील रही हूँ, कट कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वो वाला काम ही अभी निपटा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर ये काम मैंने कर दिया है खाने वाला शुरू, इस काम को ख़त्म करूँगी खाने वाले को, और फिर मैं खाना बनाने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए, और उससे पहले मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।